नमस्कार मित्रों, मैं नीलाव एक बार फिर से धर्म संसार पर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम जिस जानकारी के बारे में बात करने वाले हैं वो मेरे लिए बहुत खास है, क्योंकि धर्म संसार ने अपना सबसे पहला लेख इसी के ऊपर डाला था। आज हम संपूर्ण कौरव वंश के विषय में जानने वाले हैं। ये तो हम सभी जानते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति भगवान ब्रह्मा से हुई। उनके 16 मानस पुत्रों में से एक थे महर्षि अत्रि, जो सप्तर्षियों में से एक थे। महर्षि अत्रि ने कर्दम ऋषि की पुत्री अनुसूया से विवाह किया, जिनसे उनके 3 पुत्र हुए, चंद्र, दत्तात्रेय एवं दुर्वासा। चंद्र देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा पर आसक्त हो गए, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, बुध। बुध ने मनुपुत्र इला से विवाह किया, जिससे उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिसका नाम था पुरुरवा। पुरुरवा ने उर्वशी से विवाह किया, जिससे उन्हें कई पुत्र प्राप्त हुए, जिनमें से सबसे ज्येष्ठ थे आयु। आयु ने स्वरभानु की पुत्री प्रभा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, नहुष। इन्हीं नहुष ने इंद्रपद भी प्राप्त किया और वे 36,98,253 इंद्र बने। नहुष ने महादेव की पुत्री अशोक सुंदरी से विवाह किया, जिससे उन्हें यति और ययाति नामक 2 पुत्र और 100 पुत्रियां प्राप्त हुई। यति ने बाल्यकाल में ही संन्यास ले लिया, जिस कारण ययाति को गद्दी मिली। ययाति ने शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी और वृषपर्वा के पुत्र शर्मिष्ठा से विवाह किया। देवयानी से उन्हें यदु एवं तर्वसु एवं शर्मिष्ठा से अनु, द्रुहु एवं पुरु नामक पुत्र प्राप्त हुए। उनके इन्हीं 5 पुत्रों से समस्त राजवंश चले, जिनमें से सबसे प्रतापी राजवंश पुरु का था। ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश में ही आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया। पुरु से जन्मेजय, जन्मेजय से प्रचिनवान, प्रचिनवान से संयाति एवं संयाति के पुत्र असंयाति हुए, और संयाति के पुत्र सार्वभौम, सार्वभौम से जैतसेन, जैतसेन से अवाचीन एवं अवाचीन के पुत्र अरिह हुए। अरिह से महाभौम, महाभौम से अनुतनाई एवं अनुतनाई के पुत्र अक्रोधन हुए। अक्रोधन से देवातिथि, देवातिथि से अरिह, अरिह से ऋक्ष एवं ऋक्ष से मतिनार हुए। मतिनार के पुत्र थे तंसु, तंसु के पुत्र इलिन हुए, और इलिन के पुत्र ही महाप्रतापी दुष्यंत हुए। दुष्यंत ने विश्वामित्र की कन्या शकुंतला से विवाह किया, जिससे उन्हें महान भरत की प्राप्ति हुई। भरत सबसे पहले चक्रवर्ती सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारा देश भारतवर्ष कहलाता है। भरत के पुत्र हुए भमन्यु, भमन्यु के पुत्र हुए सुहोत्र, और सुहोत्र के पुत्र के रूप में हस्ती ने जन्म लिया। इन्हीं हस्ती के नाम पर पूरे प्रदेश का नाम हस्तिनापुर पड़ा। हस्ती से विकुंठन, विकुंठन से अजमेढ़ एवं अजमेढ़ से संवरण हुए। संवरण के पुत्र कुरु हुए, और इन्हीं के नाम पर समस्त कुल का नाम कुरुवंश पड़ा। कुरु के विदुरथ, विदुरथ के अनश्वा, अनश्वा के परीक्षित एवं परीक्षित के भीमसेन नामक पुत्र हुए। भीमसेन के प्रतिश्रवा एवं प्रतिश्रवा के पुत्र प्रतीप हुए। प्रतीप के देवापी, बाहलीक एवं शांतनु नामक 3 पुत्र हुए। देवापी ने संन्यास ले लिया एवं बाहलीक राज्य की सीमाओं को बढ़ाने में लग गए। इसी कारण उनके सबसे छोटे पुत्र शांतनु को राज्य मिला। शांतनु ने गंगा से विवाह किया, जिससे उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, देवव्रत। यही आगे चलकर भीष्म कहलाए। इन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली, इसीलिए इनका वंश आगे नहीं बढ़ा। शांतनु की दूसरी पत्नी सत्यवती से चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य नामक पुत्र हुए। चित्रांगद की मृत्यु किशोरावस्था में ही हो गई, और विचित्रवीर्य ने अंबिका और अंबालिका से विवाह किया, किंतु क्षय रोग होने के कारण उनकी भी मृत्यु बिना संतान के हो गई। तब सत्यवती के पुत्र महर्षि वेदव्यास ने अंबिका और अंबालिका से नियोग कर धृतराष्ट्र और पांडु नामक पुत्र प्राप्त किए। अंबिका की दासी पारिश्रवी से भी उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जिनका नाम था विदुर, किंतु दासी पुत्र होने के नाते वे कभी राजकुमार नहीं कहलाए। धृतराष्ट्र ने गांधारी से विवाह किया, जिससे उन्हें 100 पुत्र एवं दुशाला नामक एक पुत्री प्राप्त हुई। वे सभी 100 पुत्र कौरव कहलाए, और उनमें से सबसे ज्येष्ठ था दुर्योधन। इसके अतिरिक्त एक वैश्य कन्या सुगंधा से धृतराष्ट्र को युयुत्सु नामक एक पुत्र प्राप्त हुआ, किंतु विदुर की भांति ही दासी पुत्र होने के कारण उसे उसका अधिकार नहीं मिला। पांडु ने 2 स्त्रियों कुंती एवं माद्री से विवाह किया, किंतु ऋषि किंदम के श्राप के कारण वे संतानोत्पत्ति में असमर्थ हो गए। तब कुंती ने महर्षि दुर्वासा से प्राप्त मंत्र से धर्मराज से युधिष्ठिर, पवन देव से भीम एवं इंद्रदेव से अर्जुन को प्राप्त किया। उसी मंत्र से माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल एवं सहदेव को प्राप्त किया। युधिष्ठिर के द्रौपदी से प्रतिविंध्य एवं देविका से यौधेय नामक पुत्र प्राप्त हुए। भीम के द्रौपदी से सुतसोम, जलंधरा से सवर्ग एवं हिडिंबा से घटोत्कच नामक पुत्र प्राप्त हुए। नकुल के द्रौपदी से शतानीक एवं करुणुमति से निर्मित्र नामक पुत्र प्राप्त हुए।
सहदेव को द्रौपदी से श्रुतकर्मा एवं विजया से सुहोत्र नामक पुत्र की प्राप्ति हुई। अर्जुन के द्रौपदी से श्रुतसेन, सुभद्रा से अभिमन्यु, पुलुपी से इरावान एवं चित्रांगदा से बब्रुवाहन नामक पुत्र प्राप्त हुए। दुर्भाग्य से सभी कौरवों और पांडवों का वंश महाभारत के युद्ध में समाप्त हो गया। केवल श्री कृष्ण की कृपा से अभिमन्यु का वंश चला, जिनके उत्तरा से परीक्षित नामक पुत्र प्राप्त हुए। भीम के पुत्र घटोत्कच के भी मौरवी से बर्बरीक एवं अंजन पर्व नामक पुत्र प्राप्त हुए, किंतु राक्षस कुल के होने के कारण इन्हें कुरुवंशी नहीं माना गया। परीक्षित से जन्मेजय का जन्म हुआ। इन्होंने ही अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए महान सर्प यज्ञ करवाया था। तो इस प्रकार ये परमपिता ब्रह्मा से 48 पीढ़ी आगे तक का वर्णन है। हमें आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि ऐसा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। 30 अक्टूबर 2009 को धर्म संसार ने अपना पहला लेख इसी विषय पर डाला था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यदि आप चाहें तो उसे वहां जाकर पढ़ सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको ज्ञानवर्धक लगते हो तो आप इसे अपने मित्रजनों और अपने परिवारजनों के साथ साझा कर सकते हैं। हम शीघ्र ही एक नई और रोचक वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए विदा चाहता हूँ। जय श्री कृष्ण।